देखिए सवाल क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एलिवेशंस द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्या कह रहा है, एक बिल्डिंग है, ठीक है, कितनी हाइट की बिल्डिंग है सर? बिल्डिंग है 20 मीटर हाइट की, ठीक। उस 20 मीटर हाइट बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा रखा है, ठीक। उस टावर के बॉटम का एंगल जमीन से 45 डिग्री बन रहा है और उस टावर के टॉप का एंगल जमीन से 60 डिग्री बन रहा है। यानी अगर मैं मान लूं कि ये मेरा बिल्डिंग है ना, मान लिया मैंने, ये ए बी जो है मेरी बिल्डिंग है, इसके ऊपर ये रहा खड़ा मेरा टावर, ठीक है सर। दिस इज माई टावर, इसको मैंने बोल दिया सी। ए सी मेरा टावर है, ए बी मेरी क्या है जी, बिल्डिंग है। ए बी की लेंथ कितनी दे रखी है उसने? 20 मीटर दे रखी है और आपको ए सी की लेंथ नहीं गिवन। क्या कहा है उसने कि जो इसका बॉटम का है एंगल ऑफ एलिवेशन जमीन से, ये बना रहा है जी 45 डिग्री का एंगल, कितना, और इसका जो टॉप है वो जमीन से बना रहा है जी 60 डिग्री का एंगल। कोई दिक्कत? इस पॉइंट को मान लीजिए डी, यही आपका डायग्राम बनना है इसमें, ठीक है। अब सवाल कैसे बनेगा? सवाल देखिए बहुत सिंपल तरीका है, दिमाग में लगाइए। आपसे उसने किसका हाइट पूछा है? टावर का हाइट पूछा है। यानी आप एक बार इस ट्रायंगल को देखो, ए बी डी को, इस ट्रायंगल से आप बी डी निकाल सकते हो, है ना। अब जब बी डी आ जाएगा तो अब इस बड़े वाले ट्रायंगल में आओ, सी बी डी ट्रायंगल में, तो यहां से आपके पास बी सी निकल के आ जाएगा। तो जब आपके पास ये दो वैल्यू आ जाएंगी तो इस वैल्यू का तो रोल नहीं है, लेकिन इस बीसी का रोल रहेगा। इस बीसी में से ये लेंथ घटा दोगे तो आपका टावर की लेंथ आ जाएगी। करके देखते हैं जरा इन ट्रायंगल, या फिर पहले मान लीजिए लेट ए सी बी द हाइट ऑफ टावर। आपने एसी को मान लिया टावर की हाइट, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल में अगर देखते हो तो देखो परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है तो 10 लगेगा, है ना। 10 डी विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। यहां 10 डी कितना है जी, 45 डिग्री है, और ए बी कितना है जी, 20 है, बी डी आपको पता नहीं। 10 45 होता है 1, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो बी डी आ जाएगा आपके पास 20 मीटर। यानी आपके पास ये वाली लेंथ भी आ गई। क्या? ये जो पॉइंट है, ये जो बिल्डिंग है, इससे कितनी दूरी पर है? 20 मीटर की दूरी पे। अब बड़े वाले ट्रायंगल की ओर बढ़िए। इन ट्रायंगल सी बी डी, उस ट्रायंगल में अगर आए तो 10 डी क्या होगा जी, सी बी अपॉन बी डी। यहां पे एंगल कौन सा है? 10 60 डिग्री इज इक्वल टू सी बी यू डोंट नो, बट बी डी इज 20। अब 10 60 डिग्री कितना होता है सर? 10 60 डिग्री होता है जी √3। √3 विल बी इक्वल टू सी बी बाई 20। यानी यहां से आपके पास सी बी आ जाएगा 20 √3। अब सी बी आपके पास ये आ गया, सी बी कैन बी रिटन एज ए सी प्लस ए बी इज इक्वल टू 20 √3, ठीक है। तो यहां से आपकी ए सी क्या आ जाएगा जी, 20 √3 माइनस ए बी, है ना। यानी ए सी विल बी इक्वल टू 20 √3 और ए बी था कितना जी, 20। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इट विल बी ए सी विल बी इक्वल टू 20 कॉमन ले लो, √3 - 1 एज इट इज छोड़ दो, तो ये आपका आंसर होगा। लिख कैसे देना, देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज 20 √3 - 1 मीटर। यही आपका टावर का हाइट होगा। क्लियर है सर? अगला सवाल है, स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल, ठीक है। एक पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैचू 1.6 मीटर टॉल खड़ा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री। एक पॉइंट से जो स्टैचू का टॉप देख रहा हूं मैं, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है कि 60 डिग्री है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडेस्टल इज 45 डिग्री। और उसी पॉइंट से जो पेडेस्टल का टॉप है, पेडेस्टल जिस स्टैंड पे खड़ा है स्टैचू, उसका जो टॉप है वो 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल। आपको जो नीचे पेडेस्टल है ना, जिसके ऊपर स्टैचू खड़ा है, वो पेडेस्टल की हाइट निकालनी है, ठीक। देखो ये मान लो तुम्हारा एक पेडेस्ट्रियन हो गया, इसके ऊपर ये मान लीजिए तुमने खड़ा कर दिया स्टैचू, ठीक है। ए बी जो हो गया आपका स्टैचू की हाइट हो गई,
BC जो हो गया वो पेडेस्ट्रियल की हाइट हो गई। एक पॉइंट D है जो कि जमीन से कुछ दूरी पर है, मतलब इस स्टैचू के पेडेस्ट्रियल से कुछ दूरी पे है, ठीक है। ये क्या करता है, स्टैचू के टॉप से एंगल बनाता है 60 डिग्री का, है ना, और स्टैचू के बॉटम से, पेडेस्ट्रियल का टॉप यानी क्या हुआ, वो स्टैचू का बॉटम ही तो हुआ, है ना, इससे एंगल बनाता है 45 डिग्री का, और इधर एंगल बनाया था उसने 60 डिग्री का। आपसे कह रहा है आप इस पेडेस्ट्रियल की हाइट बताइए, और दिया क्या है, इस स्टैचू की हाइट दे दी उसने 1.6 मीटर। ये आपके पास गिवन है, इसको देख के आपको सवाल सॉल्व कर देना है जी। देखिए, लेट द हाइट ऑफ पेडेस्टल क्या मान लिया जी, BC इज इक्वल टू x मीटर, मैं मान के चल रहा हूं सर, ठीक है। इस BC को मैंने क्या मान लिया, x मीटर मान लिया, ठीक, ये रहा। अब करते हैं इसको सॉल्व, मुझे इस x की वैल्यू निकालनी है। तो इन ट्राइंगल BCD ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा सर, tan D विल बी इक्वल टू BC अपॉन CD होगा, यानी tan 45 डिग्री विल बी इक्वल टू x अपॉन CD। यहां से 1 आ जाएगा किसके बराबर, x अपॉन CD के, और CD आ जाएगा किसके बराबर सर, x के बराबर, यानी ये लेंथ आपकी x आ गई। कोई दिक्कत, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको BC ही रहने दो, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें, ये तो हमने अपने सहूलियत के लिए मान लिया तो चल रहा है वो, ठीक है। ये हो गया। अब आइए बड़े वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ACD, tan D बराबर AC अपॉन CD, यही होगा जी, है ना। tan D कितना है जी, tan 60 डिग्री बराबर AC क्या होगा जी, AB प्लस BC, और CD क्या होगा जी, x। आपने अभी वैल्यू निकाली है कि नहीं। अब इसके बाद क्या किया जाएगा, tan 60 की वैल्यू रखिए, √3 इज इक्वल टू AB कितना है 1.6 प्लस BC कितना है x डिवाइडेड बाई x। कोई दिक्कत है यहाँ, ठीक है। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x विल बी इक्वल टू 1.6 प्लस x, x इधर ले आइए, √3x माइनस x इज इक्वल टू 1.6। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए जरा यहाँ ध्यान से, x हो रहा है कॉमन, बच रहा है क्या, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। तो x क्या हो जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है तो उसको रैशनल करने के लिए हम रैशनलाइजेशन कर देंगे। क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे। तो जब इसको रैशनलाइज किया जाएगा तो इट विल बी √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1, ठीक है सर। जब इसको हमने इस तरीके से सॉल्व किया तो x हो गया 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर हो गया 3, 1 का स्क्वायर हो गया 1, ठीक है। तो ये हो गया 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसको इससे काटेंगे तो इट विल बी 0.8 इंटू √3 प्लस 1। देयरफॉर height of pedestal is 0.8 times √3 plus 1 मीटर, ठीक है। पेडेस्टल की हाइट क्या आ जाएगी, 0.8 टाइम्स √3 प्लस 1 मीटर। क्लियर। चीज ध्यान देना कि हम √3 की वैल्यू नहीं रखेंगे जब तक वो देगा नहीं। अगर उसने दे दिया √3 की वैल्यू रखने को तो आपको रखनी ही पड़ेगी वहां पे, लेकिन अगर नहीं देगा तो आपकी मर्जी, आप रखना चाहो तो रखो, नहीं रखोगे तो भी कोई बात नहीं है, ठीक। चलिए, सवाल क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। एक तरफ एक टावर खड़ा है, एक तरफ एक बिल्डिंग खड़ा है, ठीक है। टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री, और टावर के टॉप का बिल्डिंग के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। अगर टावर की हाइट 50 मीटर है
तो आपको बिल्डिंग की हाइट बतानी है। एक टावर है, एक बिल्डिंग है, टावर के हाइट नीचे फुट से बिल्डिंग के ऊपर, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, और टावर के बेस से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दे रखा है। तो आपको बताना है कब वैल्यू निकालनी है आपको बिल्डिंग की हाइट की, जब आपको टावर की हाइट 50 मीटर गिवन हो। ठीक, क्या कहा है इस सवाल में, एक बिल्डिंग है, एक टावर है, ऑब्वियसली बिल्डिंग छोटी होती है ज्यादातर केसेस में, तो मैंने भी बिल्डिंग छोटी मान ली। ठीक है, क्या कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर। ठीक है, इस बिल्डिंग के टॉप का टावर के फुट से 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग, यहां से ये बन रहा है कितना जी, 60 डिग्री का बन रहा है, यही उसने कहा है ना। और टावर की हाइट उसने 50 मीटर दे दी है, बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, ये उसने 50 मीटर दे दिया। ये मान लो ए बी सी डी, आपको क्या निकालना है, सी डी की लेंथ निकालनी है। तो आप लिख कैसे दीजिएगा इसको, लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग बी टी डी, ठीक है, एंड हाइट ऑफ टावर बी ठीक है। ए बी मान लिया मैंने हाइट ऑफ टावर, बी डी मान लिया, सी डी मान लिया मैंने हाइट ऑफ बिल्डिंग को। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी डी, देखो कॉमन सी चीज याद करके देखो, अगर मेरे पास ये बी डी निकल जाता है, बी डी निकल जाता है तो मैं सी डी नहीं निकाल लूंगा। सवाल बता रहा हूँ तो मुंडी नीचे है सबकी, होशियारों की, जब तुम्हें देता हूं तब तुम लोगों से होगा नहीं। अगर मेरे को ये सी डी निकालना है तो मेरे पास अगर बी डी निकल जाए तो दोनों ट्रायंगल में बी डी कॉमन आ रहा है, बिल्कुल निकाल लेंगे, फिर ये निकाल देंगे। तो आइए इस पे, तो इन ट्रायंगल ए बी डी tan डी बराबर ए बी अपॉन में बी डी, यहाँ पे tan डी कितना है जी, tan 60 डिग्री बराबर ए बी है 50, बी डी यू डोंट नो, तो √3 बराबर 50 बाई बी डी, तो बी डी कितना आ जाएगा सर, 50 बाई √3 मीटर। आपके पास बी डी की लेंथ आ गई, अब आप क्या करिए, सी डी निकाल लीजिए। इन ट्रायंगल सी डी बी tan बी बराबर सी डी अपॉन बी डी, tan बी यानी tan 30 डिग्री बराबर सी डी आपको पता नहीं, बी डी अभी आप निकाले हो 50 बाई √3, tan 30 होता है 1 बाई √3, ठीक है, इज इक्वल टू ये √3 ऊपर चला जाएगा और 50 रह जाएगा नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करिएगा तो सी डी विल बी इक्वल टू 50 बाई √3 इंटू √3, तो सी डी कितना आ जाएगा, 50 बाई 3 मीटर। आप लिख दीजिएगा, हेंस height of building is 50 by 3 मीटर, यही आपकी बिल्डिंग की हाइट होगी। ठीक है, यानी 16 पॉइंट कुछ मीटर की हाइट होगी। ठीक,